हेडलाइन जो आपने जानी बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में जान बचाने वाली बेशतर अद्वियात नापैद हो गई, जबकि ब्लैक में यही अद्वियात 10 गुना महंगी फरोख्त की जा रही हैं। अद्वियात नापैद होने से मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई। मिर्गी के मरीजों की दवा टेगराल मार्केट में अदम दस्तयाब है। शुगर के मरीजों की जान बचाने वाली दवा इंसुलिन लाइफलाइन मार्केट में दस्तयाब नहीं, जबकि बेशतर मार्केटों में ह्यूलेन 70/30 भी अदम दस्तयाब है। दिल के मरीजों का हेपरिन इंजेक्शन भी दस्तयाब नहीं। रिटालिन भी मार्केट्स में दस्तयाब नहीं। फेफड़ों के कैंसर की एडवाइस स्टेज में इस्तेमाल होने वाली दवा, लोरिक छाती के कैंसर में एडवाइस स्टेज में इस्तेमाल होने वाली दवा आइब्रेंस भी मार्केट में अदम दस्तयाब है। बेशतर अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफा भी हो गया है। कैस्ट्रोल को कंट्रोल करने वाली दवा लिपिगेट 30 से 40 रुपए महंगी हो गई। बुखार में इस्तेमाल होने वाली पैरासिटामोल का पता 192 रुपए तक फरोख्त होने लगा। इसके अलावा बेशतर अद्वियात मार्केट में दस्तयाब नहीं या उनकी कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है। FBR ने टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जामिया प्लान तैयार कर लिया। आमदन के मुताबिक टैक्स की अदायगी न करने वाले टैक्स चोरों के खिलाफ मरहलावार कार्रवाई करने के लिए लिस्टें भी मुरतब कर ली गई हैं। FBR ने टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए जामिया प्लान तैयार कर लिया। मरहलावार कार्रवाई के लिए बाकायदा लिस्टें भी मुरतब कर ली गई हैं। पहले मरहले में लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में टैक्स चोरी में मुलविस हजारों अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में दीगर शहरों में मौजूद टैक्स दहिंदगान जो अपनी आमदन के मुताबिक टैक्स की अदायगी नहीं कर रहे, उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया गया कि सनतकार, मिल्स मालिकान, ताजर और प्रॉपर्टी डीलर समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज़राए की जानिब से मजीद बताया गया कि टैक्स दहिंदगान का रहन सहन, बैरून ममालिक दौरे, होटलिंग और गाड़ियाँ टैक्स नेट के साथ मुसाबकत नहीं रखती, जिसके पेश नज़र ये सख्त कदम उठाने का फैसला किया गया। लेस्को ने स्टोर से मटेरियल की खुर्द-बुर्द की रोकथाम के लिए सिस्टम ऑनलाइन करने का फैसला कर लिया। कंपनी ने इब्तदाई तौर पर कंस्ट्रक्शन और सेंट्रल सर्कल में सिस्टम ऑनलाइन होने तक मटेरियल का इजरा रोक दिया है। तौर कंस्ट्रक्शन और सेंट्रल सर्कुलर के स्टोर से मटेरियल का इजरा ऑनलाइन होगा। तमाम ऑनलाइन सिस्टम के निफाज तक फील्ड स्टोर से मटेरियल के इजरा पर आर्जी पाबंदी लगा दी गई है। चीफ इंजीनियर मटेरियल मैनेजमेंट रमजान भट्ट ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को मुरासला भिजवा दिया है। जराए ने बताया कि कंपनी के शोबा मटेरियल मैनेजमेंट से मटेरियल की ऑनलाइन एलोकेशन होगी। एलोकेशन ऑर्डर फील्ड स्टोर के साथ साथ मुतल्लिका सर्कुलर डिवीजन और सब डिवीजन को भिजवाई जाएगी, जिसके बाद मुतल्लिका सब डिवीजन से ऑनलाइन SR जारी किए जाएगी। SR की बुनियाद पर मुतल्लिका स्टोर से मटेरियल का इजरा मुमकिन हो सकेगा। फील्ड स्टोर और कंस्ट्रक्शन स्टोर में तमाम मामलात का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम, 10 साल बाद सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ 20 लाख बच्चों का सितंबर टेस्ट लिया जाएगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने डेट शीट जारी कर दी। 48,000 सरकारी स्कूलों में इम्तिहान मुनक्कद करवाए जाएंगे। एग्जामिनेशन कमीशन पंजाब भर के स्कूलों में बच्चों का इम्तहान लेगा। इससे कबल स्कूलों में सिर्फ दिसंबर टेस्ट और सालाना इम्तिहान लिया जा रहा था। स्कूलों में इम्तिहान का आगाज 18 सितंबर से होगा। इम्तिहानात का सिलसिला 28 सितंबर तक जारी रहेगा। नताइज 30 सितंबर तक तैयार करके पैक हुकाम को भिजवाए जाएंगे। तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज स्कूलों में पैक इम्तिहानात के इनकाद के लिए इकदाम करेंगी। मज़कूरा नताइज के नंबर्स को सालाना नताइज में शामिल किया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से ऑरेंज लाइन ट्रेन को अचानक रोक दिया गया। स्टेशन नंबर 11 लक्ष्मी के ट्रैक पर बच्चा आने पर ट्रेन को रोका गया, जबकि दोनों अतराफ ट्रेन सर्विस मुअत्तल करके बच्चे को बाहिफाजत उतार लिया गया है। इंतजामिया ने 13 मिनट तक मुअत्तल रहने वाली ट्रेन सर्विस बहाल कर दी है। मजीद जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। ये वाक़या पेश आया था और लक्ष्मी स्टेशन जो कि स्टेशन नंबर 11 कहलाता है, यहाँ पे बच्चे के अचानक ट्रैक पे आने से ट्रेन का जो सर्विस है उसको मुअत्तल कर दिया गया था। इस हवाले से ज़राए का बताना है कि बच्चे के ट्रेन पे आते ही ना सिर्फ रिटर्न ने बच्चे को देख लिया, बल्कि ट्रेन की भी इमरजेंसी जो ब्रेक्स हैं वो खुद ब खुद लगी, जिसकी वजह से सर्विस को रोकना पड़ा। आने और जाने वाली ट्रेन को दोनों साइडों से बंद करके ऑरेंज लाइन ट्रेन और इंतजामिया रेस्क्यू ने मिलकर बच्चे को बाहिफाजत ट्रैक से उतारा। इस पूरे ऑपरेशन में कोई 10 से 13 मिनट लगे और 13 मिनट बाद सर्विस को बाकायदा बहाल कर दिया। जी ठीक है दुरे नया, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं, काहना में 3 मुल्जिमान के मोबाइल शॉप में वारदात। एक डाकू गाहक बनकर दुकान में दाखिल हुआ और इजी लोड करवाया। एक मुल्जिम ने दुकान मालिक पर असलहा तान लिया और 2 डाकू लूट मार करते रहे। मुल्जिमान दुकान से 6 लाख नकदी और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। मोबाइल शॉप पर वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। स्टेट डांसर्स के गैर इखलाकी डांस पर थिएटर सील करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में अलफला थिएटर को सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने अलफला थिएटर को
21 सितंबर तक डी सील करने की इजाज़त दे दी। ज़िला इंतजामिया को अलफला थिएटर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त भी मिल गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी की अदालत में अरशद चौधरी की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें उन्होंने अलफला थिएटर को सील करने के इल्ज़ाम को चैलेंज किया था और उनका मौक़िफ़ ये था कि उनके थिएटर को सील किया गया है, जबकि उन्होंने इस हवाले से जो शायकीन हैं उनको टिकटें भी फ्लोट कर दी हैं। पंजाब हुकूमत के वकील ने इसकी मुखालफत की और कहा कि यहाँ पे फहश डांस किया जाता है, जिसकी वजह से इनको वार्निंग दी गई, लेकिन इसके बावजूद ये बात नहीं आए और इनको सील किया गया। और मजीद इनके खिलाफ डिप्टी कमिश्नर इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं और इनको सुनवाई का मौका भी दिया गया। तो अदालत ने दोनों फरीक यानी कि वकला से इजलास सुनने के बाद अलफला थिएटर को डी सील करने का हुक्म दिया है और ये भी कहा है कि डिप्टी कमिश्नर जो है इनके खिलाफ जो जारी कार्रवाई है वो जारी रखें और केस की मजीद समाअत जो है वो 21 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। मरकजी चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजरान नईम मीर ने कहा कि रियासत स्मगलर्स, चोरों, लुटेरों, अवाम का खून चूसने वाले IPPs के खिलाफ कार्रवाई करे जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर स्मगलिंग और मिस डिक्लेरेशन अंडर इनवाइसिंग में मुलविस हैं, उन्हें निशान इबरत बना दिया जाए। सुप्रीम काउंसिल के मरकजी चेयरमैन नईम मीर ने लाहौर के ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नईम मीर ने कहा, रियासत इस मुल्क को बचाने के लिए बेरहमाना तरीके से स्मगलर, चोरों, लुटेरों और करेंसी ब्लैक करने वालों, मुनाफाखोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ऑपरेशन करे। करेंसी एक्सचेंजर्स हुंडी हवाला का बड़ा जरिया है। माफिया को कैफे किरदार तक पहुँचाने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए खुसूसी अदालतों का क़याम अमल में लाया जाए। ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है अगर इस टारगेट को अचीव कर पाई तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन काम होगा जो किसी इंटरिम गवर्नमेंट ने किया होगा। और इसी तरह जो सियासी हुकूमतें होती हैं, सियासी जमातों की, शायद वो बहुत ज़्यादा गैर मकबूल फ़ैसले करने से कतराती हैं, जिसके नतीजे में शायद बहुत ज़्यादा इस्लाह नहीं हो पाती। तो अगर ये गवर्नमेंट जो है ये कर रही है तो मेरा ख्याल है कि हम इसको सपोर्ट करते हैं और हम समझते हैं कि हमें इसकी सताइश करनी चाहिए। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शाहिद नज़ीर और चेयरमैन सुहेल महमूद भट्ट ने कहा, IPPs जैसे जालिम मादों पर नजरसानी की जाए, माफिया के खिलाफ ऑपरेशन से ही रियासत की सिमत दुरुस्त होगी। ज़रूरत इस अमर की है कि आप छोटी और दरमियाने जो ताजर हैं उनके साथ भी मीटिंग करें और उनको भी एतमाद में लें। अभी जैसे ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो मार्केटें हैं वो मगरिब के बाद बंद हो जानी चाहिए, तो ऑलरेडी जो मैं समझता हूँ कि जो दुकानदार हैं वो इतने को परेशान हैं, तो बराए मेहरबानी हमने आपसे जो रिक्वेस्ट की है और आपका शुक्रिया अदा किया है, इसका नोटिस लिया जाए। बहुत शुक्रिया। मिल मालकान से आटे की मिलें और चीनी की मिलें वापस लेकर ये हुकूमत की तहवील में दे दी जाएं, ताकि गरीब आदमी अपनी आटे की और चीनी की जो इस वक्त बहुत ज़्यादा किल्लत कर दी गई है और कीमत बढ़ा दी गई है, वो अपनी कीमतों पे आ जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर लाहौर शाहिद नज़ीर, जनरल सेक्रेटरी मियां खलील अबीर, चेयरमैन लाहौर सुहेल महमूद भट्ट, एजाज चौधरी, उमर जावेद भट्ट, इशफाक भट्ट समेत दीगर भी शरीक थे। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ एहसास अब्दाली, सिटी 42। बिजली के बिलों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी 21 सितंबर को गवर्नर हाउस के बाहर धरना देगी। अमीर जमात इस्लामी की क़यादत में धरना बिल्कुल पुरअमन होगा। अमीर जमात इस्लामी पंजाब मोहम्मद जावेद कसूरी, अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी, उम्मीदवार PP 168 अहमद सलमान रोज की दीगर ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी का वर्कर वो किसी भी सियासी पार्टी का हो, वो मुस्लिम लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, PTI का हो, सियासी वर्कर तो मुखलस होता है, वो तो जिद्दोजहद करता है। लेकिन अमलन इस वक्त जिस पार्टी का भी सियासी वर्कर है वो बदतरीन जुल्म का शिकार है। हम तमाम पार्टियों के सियासी वर्कर्स को दावत देते हैं कि आप इस धरने का हिस्सा बने, आप इस धरने में आइए, इसके अंदर हिस्सा बनिए और अपनी एहतजाज की कुव्वत को इकट्ठा कीजिए। ये हम गारंटी देते हैं कि कमिश्नर लाहौर ने MCL की मिल्कियती तमाम प्रॉपर्टीज़ को जियो टैग करने की डेडलाइन दे दी। 7 दिनों में MCL की मिल्कियत और इख्तियार में मौजूद तमाम प्रॉपर्टीज़ का डाटा मुरत्तब किया जाए। मोहम्मद अली रंधावा की हदायत। कमिश्नर लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर MCL मोहम्मद अली रंधावा के ज़ेर सदारत MCL की हफ्तावार कारकर्दगी बारे इजलास हुआ।
एमओ रेगुलेशन, MCL और ZORs ने अपनी अपनी कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था शहर भर में गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाए। महकमा एक्साइज का घर बैठे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए अहसन इकदाम। एक्साइज का अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ऐप मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। जबकि गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के लिए एक्साइज डोर स्टेप ऐप मुतारिफ करवाई जाएगी। शहरी घर बैठे ऐप के जरिए एक्साइज नुमाइंदे से वक्त देंगे, जबकि घर से गाड़ी रजिस्ट्रेशन पर 750 रुपये फ़ीस वसूल की जाएगी। मोटर टैक्सेस और प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स की अदायगी भी की जा सकेगी। मज़ीद जान लेते हैं अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से सिस्टम मुतारफ करवाया गया है कि जितनी भी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होंगी उनकी टैक्सेशन, उनकी फीस जो है वो ऑनलाइन अदा होगी। मैनुअल अदायगियाँ ख़त्म की गई हैं, जब से शहरियों के घर बैठे भी ये सहूलत दी जा रही है कि वो वहाँ पे बैठ के अपनी गाड़ी रजिस्टर करवा सकें। इसी हवाले से DG एक्साइज मोहम्मद अली का कहना है कि एक ऐप मुतारफ करवाई जा रही है जिसके जरिए शहरी अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए एक्साइज डोर स्टेप ऐप पे अपना अपॉइंटमेंट हासिल करेंगे। नुमाइंदा उनके घर में पहुंचेगा, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा, वहीं पे उनकी गाड़ी की फिजिकल इंस्पेक्शन करेगा। जबकि एक्साइज के मुतलका दीगर टैक्सेस जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, उसकी भी अदायगी की जा सकेगी। तो उनका कहना था PITB के तावन से रवा माह में ही इसको मुतारफ करवा दिया जाएगा ताकि शहरियों को सहूलत फराहम की जाए और टैक्सेशन बेहतर तरीके से वसूल की जा सके। जी ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv और देखते रहिए City 42।